की परछाई दिखती थी, उसकी चाल की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन चेहरा हमेशा धुंधला रहता था, जैसे एक घने कोहरे में छिपा हो। रवि एक युवा लड़का जो हाल ही में शहर से अपने दादा दादी के गांव आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि ये सब महज अफवाहें हैं, गांव वालों की मनगढ़ंत बातें। एक रात दोस्तों के साथ बैठा हुआ रवि ने इन कहानियों का मजाक उड़ाया और चुनौती के रूप में कहा, मैं आज रात उस घर के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ क्या है। रात के गहरे अंधेरे में रवि टॉर्च लेकर उस पुराने घर की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस जंगल से आती कुछ आवाजें उसकी टॉर्च की रोशनी को और डरावना बना रही थीं। जैसे ही वह घर के करीब पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक कमजोर पड़ने लगी। उसे लगा कि शायद उसकी टॉर्च खराब हो गई है, लेकिन तभी घर के बाहर उसे एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि की सांसें तेज हो गईं और उसके पैर जम गए। सामने खड़ा था एक आदमी, लंबा कद, पुराने कपड़े, लेकिन सबसे अजीब था कि उसका चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, बस एक धुंधली छवि थी जैसे धुएं में लिपटा हो। रवि ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह नजदीक आता गया, रवि को उसकी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी, गहरी, भारी और ठंडी। अचानक अजनबी ने अपना हाथ रवि की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां काली और सूखी हुई थीं, मानो किसी पुराने पेड़ की जड़ों की तरह। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अजनबी ने बिना चेहरा दिखाए ही कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ, वरना वही होगा जो दूसरों के साथ हुआ। उसकी आवाज मानो सैकड़ों गहरी खाइयों से आ रही हो। रवि की हिम्मत जवाब दे गई और वह जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। वह घर की तरफ भागा और पीछे मुड़कर देखा तो अजनबी वहीं खड़ा था। हवा के साथ उसकी परछाई लहरा रही थी। जब वह अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। उसने सबको बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि रवि ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसके दादा दादी ने एक अजीब बात बताई। रवि के कमरे में एक पुरानी सी तस्वीर मिली थी, जिसमें उसी बिना चेहरे वाले अजनबी की परछाई दिखाई दे रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। गांव में आज भी रात के अंधेरे में लोग उस पुराने घर से गुजरते हुए डरते हैं। कहते हैं वहां अब भी बिना चेहरे वाला अजनबी भटकता है, अपनी अगली शिकार की तलाश में। उसकी परछाई कभी कभी हवा में लहराती दिख जाती है और उसकी आवाज हवा के साथ फुसफुसा कर चेतावनी देती है, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है।